प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपने पहले व्याख्या देखी थी, सुनी थी, पढ़ी थी पाठ की महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, जिसके लेखक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। आज हम गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे, पेपर में भी इसी तरह से गद्य खंड दिए होंगे, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उत्तर लिखने होंगे। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये संदर्भ भी आ सकता है, लिख देंगे, ठीक है ना, संदर्भ भी लिख सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या बिल्कुल लास्ट में कीजिएगा। यहाँ पर 5 प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने किसका चित्रण किया है, ठीक है ना। क्या पूछा है, किसका चित्रण किया है? प्रभातकालीन दृश्य का। किसका किया है? आपको बताया था ना, प्रभातकालीन दृश्य का चित्रण किया है, ठीक है ना। चंद्रमा के अस्त और उदय होने, सूर्य के उदय होने का, ठीक है। अगला देखिए, लेखक ने पूर्व दिशा की उपमा, किसकी उपमा दी है? लेखक ने पूर्व दिशा को किसकी उपमा दी है? रूपवती सुंदरी। ये दिशा, पूर्व दिशा रूपणी क्या है? स्त्री। तो क्या है? रूपवती स्त्री की उपमा दी है, ठीक है। अगला देखिए, पूर्व दिशा रूपी स्त्री की व्यंग्यात्मक मुस्कान को देखकर लेखक को क्या प्रतीत होता है? क्या प्रतीत होता है? ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा का वह उपहास करती है। ये देखिए, यहाँ पे आपने देखा था जाते हुए, ऐसा लगता है कि वह चंद्रमा का उपहास करती है, हंसी मजाक बना रही है, ठीक है ना। चंद्रमा की क्या बना रही है? हंसी बना रही है, उपहास करती है। उसे ऐसा लगता है कि वह मुझे छोड़ के जा रहा है तो कांतिहीन हो रहा है और पश्चिम दिशा की रूपी पराई नारी की ओर जा रहा है, इसलिए चंद्रमा अपनी दीप्ति खो रहा है, कांतिहीन हो रहा है, इसलिए वह उसकी मजाक बना रही है। आपको रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो आपने पढ़ी थी, उसी के आधार पर कीजिए। अगला देखिए पैराग्राफ, अंधकार के विकट प्यारी। ये आप पैरा देखिए, महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दिशा में वह कैसे ठहर सकती थी? निरुपाय होकर भाग चली, ठीक है ना बच्चों। ये आप देखिए, पाठ और लेखक के नाम आप जानते हैं। पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या फिर लास्ट में ही करेंगे। तो कहा है, सूर्यदेव के उदित होने से पूर्व ही अंधकार की क्या दशा हुई, ठीक है ना बच्चों। तो सूर्योदय होने पर अंधकार की क्या दशा हुई? देखिए, जैसे ही सूर्य उदय हुआ, ठीक है ना, जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो अंधकार का जो विनाश करने वाले सूर्यदेव जैसे ही आकाश में आए, सर्वत्र क्या हो जाती है? आकाश में लालिमा छा जाती है और सूर्य और अंधकार जो होता है वो भाग जाता है डर के, ठीक है ना। अगला देखिए, सूर्यदेव का सारथी किसे बताया गया है? उसके द्वारा क्या किया गया? सूर्यदेव का सारथी किसे बताया गया? अरुण को बताया गया। ये देखिए, अरुण को बताया गया, ठीक है। सूर्योदय से पूर्व ही उपस्थित होकर उसने क्या किया? संपूर्ण जगत के अंधकार रूपी सत्य को, अंधकार को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है ना। शक्तिशाली पुरुषों के सेवक किस प्रकार के होते हैं? कैसे होते हैं बच्चों? पराक्रमी होते हैं। ये देखिए, इसमें बताया गया है कि प्रतापी पुरुष, उनके जो सेवक होते हैं वो पराक्रमी होते हैं, ठीक है, और साहसी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वीर होते हैं। अगला देखिए, गा। इसे रहने देंगे, इसे नहीं करेंगे, ये तो इम्पोर्टेंट है, इन्हें अवश्य कीजिएगा दोनों पैराग्राफ, ये का और खा।
इसको अवश्य करना है। आगे देखिए, जो और मुख्य पैराग्राफ हैं आपके, जो आपको करना है पेपर में, ये देखिएगा। कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया। ये देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। इसे निश्चित करेंगे कि कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरुहों का समूह शोभा संपन्न। उलूकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों का को अत्यानंद। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वह बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो वह हंसाता और किसी को रुलाता है। देखिए बच्चों, अभी आपने इसकी व्याख्या देखी थी और पाठ और लेखक का नाम आपको मालूम है। महाकवि माघ का प्रवाल वर्णन पहले ही बताया जा चुका है और लेखक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या को देखकर उसको सुनकर आप करेंगे। सूर्य का उदित होना और चंद्रमा का अस्त होना किसके लिए दुखद सिद्ध होता है। आपने देखा था कि सूर्य जब उदित होता है, ठीक है ना, सूर्य जब उदित होता है तो उस समय क्या होता है, किसको सुख मिलता है, कमल को प्रसन्नता होती है, चकवा चकवी को आनंद आता है। और दुखद किसे होता है, उल्लुओं को कष्ट होता है, कुमुदनियों को कष्ट होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, सूर्य के उदित होने पर कौन हर्ष विभोर हो रहा है। चकवा चकवी हर्ष विभोर हो रहे हैं, ठीक है, और कमल हर्ष विभोर हो रहे हैं, ठीक है ना, कमल के पुष्प। फिर देखिए, रात्रि में एक दूसरे से बिछुड़कर कौन सूर्यदेव के उदित होने की प्रतीक्षा करते हैं। ये देखिए, चक्रवाक, यानी कि चकवा और चकवी बिछुड़कर वियोग से सूर्यदेव के उदित होने की प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अगला भी देख लीजिए, ये तीनों आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको करने हैं, कॉपी पे देखिएगा जरूर और इन्हें लिखिएगा। पहला दूसरा और ये पांचवा, इनको अवश्य आप करेंगे कॉपी पे, ठीक है। अगला है, महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें एक साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। दिन चढ़ाने पर महिमा में भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोक का संहार करके अपनी अतिशायनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए अब ये अकेले ही मौज कर रहे हैं। पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या आप लास्ट में ही करेंगे, जो आपको हमने बताया था पहले, और आपने व्याख्या पढ़ी है उसी के आधार पे करेंगे, ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए, इन पंक्तियों में लेखक के द्वारा सूर्य की तुलना किससे की गई है, ठीक है। इन पंक्तियों में लेखक के द्वारा सूर्य की तुलना किससे की गई है, मधुसूदन। किससे की है सूर्य की तुलना, मधुसूदन से की गई है, ठीक है ना, पढ़ा था ना, मधुसूदन। प्रलय काल का सृष्टि के प्राणियों और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रलय काल होता है तो उस समय क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सृष्टि जलमग्न हो जाती है, चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है और आकाश दिखाई देता है, सब नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। फिर प्रलय काल में भगवान विष्णु क्या करते हैं बच्चों, अपनी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपने पाठ पढ़ा, इसको समझिए और ये प्रश्नों के उत्तर कीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।